दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के डीजीपी विक्रम पोरवाल के नेतृत्व में एक बड़ी टीम का गठन करके दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर में हुई 4 करोड़ 85 लाख की ठगी के मामले को सुलझाया है। दैनिक भास्कर की संवाददाता आफशा खान के साथ बात करते हुए डीसीपी ने इस पूरे मामले पर प्रकाश डाला। देखिए रिपोर्ट। पूछताछ में कोई किस तरह का कोई पूछताछ में कोई ये कुछ पैसा जो लेते थे उनमें कोई आशप्रस्ती वगैरह कुछ या कोई गर्लफ्रेंड का भी कोई इसमें कोई केस? अभी तक इस तरह का कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन अभी पूछताछ चल रही है क्योंकि अभी हमको एक दिन का पीसी रिमांड मिला था। आज फर्दर एक्सटेंशन के लिए हम अप्लाई करेंगे कल, क्योंकि संडे था। ये छतरपुर से ही ऑपरेट करते थे, एज सच कोई ऑफिस नहीं था, पर इनकी डीलिंग वहाँ के एरिया के दूसरे डीलर्स के साथ होती थी जिसमें ये अवेलेबल रहते थे। ये जो योगेश त्यागी है, ये इनका बिजनेस में है कैसे, और ये कैसे टच में आए थे? हाँ, ये भी एक रियल एस्टेट का ही बिजनेस करते हैं, वो भी छतरपुर के एरिया में। सर, क्या कोई ऐसी लाइन इसमें आई है कि जो लोग खबरें खड़े रहे तो उसमें कोई ऐसा कदम उठाया हो? नहीं, इस तरह का अभी तक कोई नहीं आया है। लेकिन इसमें नहीं, जो आप कह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी प्रॉपर्टी लेने के पहले जो एक बेसिक चेक कर लेना चाहिए, जैसे कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप उस प्रॉपर्टी के बारे में एप्लीकेशन दे के पता कर सकते हैं कि स्टेटस क्या है। जैसे इसमें ये इन्होंने शुरू में बताया कि ये पूरी तरह फ्री है, जबकि उसमें सिविल सूट चल रहा था। तो इस तरह का लिटिगेशन या मॉर्टगेज या किसी भी तरह का और कोई प्रॉपर्टी के साथ अगर कोई अटैचमेंट है तो वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से पहले पता करना ज़रूरी है। दूसरा, ओनर से मिलना ज़रूरी है, जो कि इन्होंने पहले केस में नहीं किया था। और डॉक्यूमेंटेशन खुद ठीक से देखना ज़रूरी है, जिस वजह से कई लोग चीट भी हो जाते हैं अगर ये चेक नहीं करते हैं तो। सर, पहले वाले केस में 2 करोड़ 80 लाख, तो 20 लाख 80 लाख 280 में 20 लाख इन्होंने डीडी बना। 2 भागे हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम गुनवीन सिंह और जितिन पाल सिंह है। ये दोनों ईओडब्ल्यू के केस में वांटेड थे, जो कि कंप्लेनेंट मिस्टर योगेश त्यागी की कंप्लेंट पे दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि ये 2 लोग और इनके और साथियों ने मिलके उनसे 4 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी की थी। वो इस तरह से ठगी की गई थी कि इन्होंने कंप्लेनेंट को एक प्रॉपर्टी दिखाई जो कि छतरपुर में स्थित है, और उस प्रॉपर्टी के ओनर का एटीएस उन्होंने इनको दिखाया, एग्रीमेंट टू सेल, जिसके आधार पे उन्होंने बोला कि मुझे ये अधिकार दिया है ओनर ने, मैं ये आपको सेल कर सकता हूँ। उसके एवज़ में उन्होंने 2 करोड़ 80 लाख रुपए बैंक के द्वारा इनको दिए। इसमें 260 इनको दिए गए प्लस 20 लाख रुपीस ओनर के नाम पे डीडी दिए गए थे। जब बाद में इन्होंने चेक किया तो ये पता चला कि वो ज़मीन पे ऑलरेडी एक सिविल सूट चल रहा है और वो बेची नहीं जा सकती थी। इसके बाद इन्होंने जब वापस हमारे 2 अक्यूज़ से अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी दिला देते हैं जिसमें ये हम एडजस्ट कर लेंगे इस अमाउंट को। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो उन्होंने दिखाई उसमें भी उन्होंने बोला कि हमको यही एग्रीमेंट टू सेल हमारे नाम है और इस प्रॉपर्टी को हम आपको बेच सकते हैं, ये ओनर्स ने हमें बोला है। तो जो ओनर्स जो थे अजय साहनी और रमन साहनी, ये प्रॉपर्टी भी डीएलएफ छतरपुर में ही थी। ओनर्स के साथ इनकी मुलाकात भी हुई। उन्होंने बोला कि हमारे फादर 92 में एक्सपायर हो गए थे और अब ये हमारे नाम म्यूटेशन होने वाला है इसका, और जैसे ही म्यूटेशन होगा हम आपको आपके नाम ये प्रॉपर्टी कर देंगे। तो उसके आधार पे फिर से इन्होंने 2 करोड़ 5 लाख रुपए थ्रू बैंक अलेज्ड पर्सन्स को दिए। तो इस तरह से 4 करोड़ 85 लाख रुपए का जब इन्होंने पेमेंट कर दिया, और बाद में इनको पता चला कि ये दूसरी प्रॉपर्टी भी वो नहीं बेच सकते थे, और उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक पब्लिक नोटिस भी निकाला था जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारी प्रॉपर्टी अभी हमारे नाम नहीं हुई है और ना हमने किसी के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया है, जो कि ये ऑलरेडी कर चुके थे। ये जब कंप्लेंट हमारे पास आई
तो इसमें हमने इम्पॉर्टेंट जो भी एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए, बैंक स्टेटमेंट्स और जो रेलेवेंट पेपर्स। उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन के आधार पे ये पाया कि ये जो दो मेन एक्यूज़ड हैं, इन्होंने पहले भी ये 7 अलग अलग केसेस में इसी तरह की चीटिंग और फोर्जरी के केसेस में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ये चीटिंग और फोर्जरी की थी और ये पिछले नवंबर से ये भागे हुए थे, किराए पे रहते थे और अपना एड्रेस बार बार चेंज करते थे। तो कल हमने एसीपी घनश्याम और 4 सब इंस्पेक्टर्स जो हमारे हैं, राहुल, शुभेंदु, अमित और घनश्याम, इनकी टीम बना के हमने एक साथ दोनों जगह पे रेड करके इनको अरेस्ट किया है। कहाँ से सर इनको अरेस्ट किया है? ये गुड़गांव की 2 सोसाइटीज़ में अलग अलग जगह रह रहे थे, वहाँ से इनको लिया गया। हाँ, ये फार्म हाउस था, प्लॉट के रूप में था। पहली जो प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूँ डीएलएफ छतरपुर में, वो उसकी कीमत करीब 40 करोड़ से ज़्यादा थी और दूसरी 10 करोड़ के आसपास की थी। सर इसके अंदर का कोई मीडिएटर था, डीलर था, प्रॉपर्टी डीलर जो उनकी डील करता था दोनों की? हाँ, ये एज ए प्रॉपर्टी डीलर ही काम कर रहा था इसमें। और ये बता रहा था एक पेपर कि ये मुझे, जैसे पहली प्रॉपर्टी मिस्टर रविंद्र आहूजा की थी, इसने बताया कि ये उन्होंने मुझे एग्रीमेंट टू सेल दिया हुआ है जिसके आधार पे मैं आपको बेच सकता हूँ। ATS उसके पास है, क्या पावर अटॉर्नी भी कर रखी थी? नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं थी, लेकिन वो रविंद्र आहूजा के सिग्नेचर भी गलत पाए गए हैं, वो असली रविंद्र आहूजा के नहीं थे। सर इनका प्रोफाइल क्या है और इन्होंने कितने लोगों के साथ ऐसा किया? हाँ, ये अभी जब से हमने अरेस्ट किया है तो कई लोग और भी आके बता रहे हैं कि उनके साथ भी इस तरह की हुई है चीटिंग। इस समय बताना मुश्किल है, लेकिन कुछ दिनों में जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये लग रहा है कि काफ़ी और लोगों को इन्होंने इसी तरीके से चीट किया है। सर रिकवरी वगैरह कुछ हुई है? कोई अभी जो पैसे की जो इन्होंने लिया था उसकी रिकवरी हुई, कोई अकाउंट को सीज करी? उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। अभी पुलिस रिमांड पे इनको हमने ले रखा है, तो इन्होंने कहाँ कैसे डाइवर्ट किया है उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा सर है। ये जो दोनों आरोपी हैं, इनका थोड़ा सा दोनों का प्रोफाइल एक बार बताइए, कब से ये पीछे कहाँ से रहने वाले आरोपी? हाँ, ये बेसिकली पंजाब से बिलोंग करते हैं, लेकिन दिल्ली में काफ़ी सालों से रह रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का ही काम करते हैं। जो अपराधी गुनवीन सिंह है, इन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है और जो दूसरा जितिन पाल सिंह है, इनने लॉ में ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो इनका ब्रदर इन लॉ है। तो अक्सर ये दोनों मिलके इन्होंने चीटिंग और फोर्जरी पहले भी की हुई है। 3 केसेस में ये दोनों साथ में रहे, 4 केसेस अलग से गुनवीन सिंह के भी हैं। कुछ पूछताछ में कुछ ये ऐशप्रस्ती वगैरह कुछ ऐसा कोई मामला भी इनका कोई आया, कोई पूछताछ में? डीसीपी विक्रम पोरवाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आर्थिक अपराध शाखा के पास एक ऐसा केस सामने आता है जो चौंका देने वाला केस होता है, धोखाधड़ी का, यानी कि 5 करोड़ की धोखाधड़ी का ये एक बड़ा मामला सामने आता है, जिसको लेकर 2 लोगों की यहाँ पकड़ की जाती है आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा। तमाम मामला जानना चाहेंगे डीसीपी साहब के साथ। आप बताइए सर, तमाम मामला आपके द्वारा समझना चाहूँगी। हमें एक मिस्टर योगेश त्यागी की कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको गुनवीन सिंह, जितिन पाल सिंह और कुछ और लोगों ने मिलकर 2 एग्रीमेंट टू सेल के द्वारा 4 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी की है। इसमें हमने केस रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि पहला एक प्रॉपर्टी इनको बताई गई थी जो गुनवीन सिंह और जितिन पाल सिंह के द्वारा, जिसमें इन्होंने 2 करोड़ 85 लाख रुपए दिए थे उसके एग्रीमेंट टू सेल के लिए, लेकिन बाद में इनको पता चला कि उस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी एक सिविल सूट चल रहा है। जब इन्होंने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने एक दूसरी प्रॉपर्टी इनको दिखाई, वो भी सेम एरिया छतरपुर डीएलएफ में थी, जिसमें अगेन इन्होंने 2 करोड़ 5 लाख रुपए दिए और उसमें बाद में पता चला कि जो ओनर्स थे उन्होंने बोला कि अभी उसको वो सेल नहीं कर सकते। तो ये दोनों जो इंसिडेंट्स हुए, इसके बाद ये केस रजिस्ट्रेशन के बाद हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन करके कल इन दोनों अपराधियों को गुड़गांव से अरेस्ट किया है। ये पिछले नवंबर से भागे हुए थे, अपना एड्रेस बार बार बदल रहे थे और किराए के मकानों में रह रहे थे। तो अभी इनसे पूछताछ चल रही है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। ठीक है सर, आपने कहा कि जो मालिक थे, ऑनर थे, उनके नाम पर 20 लाख रुपए का चेक भी काटा गया था, एक बड़ी बात सामने आती है। तो मालिक के संज्ञान में सब कुछ नहीं था सर? नहीं, इसमें ये भी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि वो जो चेक काटा गया था वो उस मालिक के पास पहुंचा ही नहीं था
और उसके नाम पे एक फ़ेक अकाउंट में जमा किया गया था, जिसमें अभी हम फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं। जिन 2 लोगों की पकड़ की जाती है उनके प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो क्या उनकी प्रोफाइल की थी? ये दोनों ग्रेजुएट्स हैं। गुनवीन सिंह कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और जितिन पाल सिंह लॉ ग्रेजुएट हैं, और ये दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग के बिज़नेस में दिल्ली में कुछ सालों से लगे हुए हैं। ये केस रहा, इसके अलावा और कितने केस इनके पीछे आए थे? इसमें अभी तक रिकॉर्ड पे हमारे पास 7 और केसेस हैं जो दिल्ली में ही रजिस्टर हुए हैं। उसमें से अभी तक जानकारी के मुताबिक एक केस महरौली का है, जिसमें पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं। अगर रिकवरी की बात कर ली जाए तो कितनी रिकवरी की जा चुकी है सर? अभी हम पूछताछ कर रहे हैं। रिकवरी पे जब पूरा होने के बाद हम आपको आगे की जानकारी देंगे।